तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस और उसके लिए फार्मूला डिराइव किया था। आपको याद होगा फार्मूला जो है वो क्या है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस फार्मूले में क्या है, म्यू टू है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वन है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले में, यहाँ पे जब म्यू वन लेते हैं, यहाँ जब अगर आप एयर और किसी डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पे म्यू वन की वैल्यू वन ले लेते हैं। तो आपको फार्मूला क्या मिलता है, ये मिलता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, और ये वन हो गया, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन अपॉन ये आर। इस फॉर्म का फार्मूला आपको मिल जाता है एयर और किसी डेंसर मीडियम के लिए, जैसे कि एयर एंड ग्लास, एयर एंड वाटर। बट अगर मान लीजिए ग्लास और वाटर के लिए लेना है तो आपको फार्मूला यूज करना होगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो कि हमने डिराइव कर लिया था लास्ट क्लास में। अभी आज हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, तो देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला देखिए कैसे डिराइव होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक लेंस बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये है लेंस। जनरली अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करें, इस फार्मूले को डिराइव जो किया गया है तो उसको डिराइव करते समय कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। जैसे कि एजम्पशन में है कि इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फार्मूला डिफरेंट आ जाएगा। तो इस फार्मूले के पीछे जो डेरिवेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस फार्मूले को थीन लेंस कंसीडर करके इसको डिराइव किया गया है। जैसे ही आप इसको थिक लेंस करेंगे फिर ये फार्मूला चेंज हो जाता है और वो फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो अभी आपको क्या करना है, लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर एजम्पशंस, इसमें कौन कौन से एजम्पशंस यूज किए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन है उसमें यही है कि ये फार्मूला थीन लेंसेज के लिए, थिक के लिए ट्रू नहीं है। तो देखिए कैसे इसको डिराइव करते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा एजम्पशन है कि जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ये दो मेन एजम्पशंस हैं। फर्स्ट है लेंस को थीन लिया गया है, इसको नोट कर लेंगे आप, दिस इज फॉर थीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो दो एजम्पशंस हैं इस डेरिवेशन को करने के लिए। वैसे जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लें और लेंस को थीन ही लें, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। बट आपके सिलेबस में जो डेरिवेशन है उसके पीछे ये दो एजम्पशंस हैं जिसको आपको जानना है, जरूरी है। अभी देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ओ है और आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आती है इस पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे। अब क्या होगा, फर्स्ट सरफेस जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r1 है, तो इस पॉइंट पे इसका रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज इसका म्यू2 है, बाहर गया म्यू1 है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे किधर बेंड होगी, कैसे डिसाइड करेंगे हम, कहाँ लाइट रे बेंड होगी। तो अब आपको इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये आपको पता है कि लेंस जो होता है अगर इसको इस पार्ट को इरेज कर दें आप इतना, अगर ये वाला पार्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिर्फ इस सरफेस से हो रहा है, तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे स्फीयर को, तो ये स्फीयर का इधर का इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा आपको यहाँ पे C1। तो इस C1 से आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। अब स्फीयर इस डायरेक्शन में तो कंप्लीट नहीं होगा, ये ऐसे है, क्या ऐसे कंप्लीट होगा, नहीं, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं मिलेगा ऐसे। आपकी लाइट रे यहाँ से ऐसे चल रही है, तो ये देखिए ये लाइट रे अब डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब आपने ये वाला पार्ट, क्योंकि है इसका पार्ट, इस लेंस का पार्ट है ये, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए ऐसे रहेगा।
अब ये लाइट रे बेंड हो जाएगी इधर नॉर्मल की तरफ, क्योंकि डेंसर मीडियम में आपको पता है लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और क्योंकि यहाँ तक मीडियम सेम है तो ये बेंड होके स्ट्रेट लाइन चलेगी ऐसे। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट पे फिर से रिफ्लेक्शन इसका होगा, और अब ये लाइट रे डेंसर टू रेयर चलने वाली है, तो फिर से आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि ये नॉर्मल से दूर जा रही है, तो अब आपको नॉर्मल चाहिए। तो इस सरफेस के लिए देखिए इसका सेंटर इधर कहीं बनेगा, इस साइड में ऐसे स्फीयर कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा ऐसे। तो इसका नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे हम लोग वो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया। तो अब आप लाइट रे को जब बेंड कराएंगे तो ये लाइट रे देखिए इस नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब कि ये यहीं कहीं आके मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये बन गई फाइनल इमेज इस लेंस से। अगर ध्यान से देखें तो रे डायग्राम ऐसा बना है, ठीक है। तो ये हो गया रे डायग्राम लेंस मेकर फार्मूला के लिए। ये है फाइनल इमेज और ये है ऑब्जेक्ट। लेकिन फाइनल इमेज क्यों बोल रहे हैं, और क्या और भी कोई इमेज है क्या? तो देखते हैं कि अगर ये जो R2 है ये सरफेस R2 नहीं होता तो क्या एक और इमेज बनती। सपोज ये R2 नहीं है तो ये लाइट रे तो फिर कंटिन्यू चलती ही रहती इधर ऐसे। अगर ये सेम मीडियम होता, ये म्यू2 मीडियम का ग्लास ऐसे ही बना हुआ हो, एक्सटेंडेड हो इन्फिनिटी तक, तो ये लाइट रे ऐसे चलेगी और यहाँ कहीं पे इमेज बनाती। इमेज को आई डैश बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक इसका मतलब ये हुआ कि ये R1 जो है, ये R1 सरफेस इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 डैश पे बनाता है, ठीक है। जबकि R2 के प्रेजेंस की वजह से इसकी फाइनल इमेज I पे बन जाती है। अब आप इसको देखिए, जैसे ही आप इस R2 को यहाँ से हटा देंगे आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, और जैसे ही लगा देंगे ये यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखें। अगर ये आई, जैसे इसको आप लगाते हैं तो आई पे दिखती है, ये इमेज यहाँ शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही हटाते हैं ये यहाँ पे दिखाई देने लगता है। फिर लगाएंगे तो आई डैश यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर हटा देंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई है एक्चुअल में ये आई डैश की इमेज है, नहीं कि इस ऑब्जेक्ट की। अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज होती तो जब इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे चेंज आता, बट यहाँ पे देखिए जैसे इसको यूज लगा रहे हैं यहाँ पे तो इन दोनों में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। जैसे इसको लगा रहे हैं ये आई पे दिख रहा है, जैसे ही हटाते हैं आई डैश चला जाता है, जैसे ही लगाते हैं फिर से आई पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये जो फाइनल इमेज है ये एक्चुअल में इस आई डैश ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है। तो ये है रे डायग्राम, और हमें लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे कैसे बनाना है। आप आसानी से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इजिली इसको बेंड कर सकते हैं नॉर्मल से दूर, नॉर्मल के पास, ठीक है। बट ये जो फार्मूला है ये क्या चीज है एक्चुअल में, तो ये है एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसी वाले फार्मूले का ये एप्लीकेशन है। देखिए ये है एक कर्व सरफेस और इधर वाला दूसरा कर्व सरफेस, तो इसी पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट केस, या फॉर लिख सकते हैं फॉर रेयर टू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर, या फिर लिख देते हैं व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस when refraction takes place from rarer to denser। तो हमारे पास जो फार्मूला है डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे क्योंकि हमने फार्मूला पहले ही डिराइव कर लिया है। ये फार्मूला होगा म्यू2 अपॉन v। तो अब देखते हैं म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू आर, सॉरी 1 बाई आर। अब देखिए इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है u, ठीक है। इस u की इमेज r1 से कहाँ पे बन रही है, तो ये बन रही है v
डैश सपोज कर लेते हैं आई डैश पे, ठीक है। अब आपको पता है कि सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं, तो इस लेंस में 2 पोल हैं। इस सरफेस के लिए आप जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इस पोल से मेजर करेंगे, तो यहाँ से इधर की डिस्टेंस u और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी v, ठीक है। अब इस p से डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया v और ये तो v डैश है, बट यहाँ देखिए यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो है वो v डबल डैश सपोज दे लेते हैं इसको, लेकिन पहले एजम्पशन मान लिया गया है कि लेंस की थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इस केस में p1 और p2 अप्रॉक्सीमेटली 0 डिस्टेंस पे मानना पड़ेगा हमको। तो उस केस में हम v डैश और v डबल डैश को इक्वल लेंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो दोनों को सेम कर देंगे। अभी यहाँ पे देखने में वैसे नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एजम्पशन लिया गया है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मीडियम एयर है, ये फार्मूला एयर के लिए ही डिराइव किया गया है, तो यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करके लिख देंगे म्यू2 बाई वी डैश। अब देखिए इस सरफेस के लिए ले रहे हैं तो केस फर्स्ट कर देते हैं या यही लिख देते हैं एंड फॉर r1, तो कितना आएगा म्यू2 बाई वी डैश। r1 से इमेज कहाँ बनी है v डैश पे, सॉरी i डैश पे, उसकी डिस्टेंस यहाँ से v डैश, तो म्यू2 बाई वी डैश माइनस म्यू1 मतलब कि 1 अपॉन u इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, लिख दीजिए इसको म्यू2 माइनस 1 अपॉन r। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 हमको लिखना है व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं व्हेन, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, हम सेकेंड केस के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। तो सेकेंड केस के लिए क्या होगा, सेकेंड केस में जब डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। आपको पता है ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये आएगा 1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई, अब देखिए u कहाँ पे है, u आई डैश है इस सरफेस के लिए, तो ये कितना होगा v डबल डैश, ठीक है। ये हो जाएगा v डबल डैश और इधर कितना आएगा, तो यहाँ पे इंटरचेंज होके ये 1 माइनस म्यू2 बाई यहाँ पे r2 आएगा और यहाँ r1 होगा, क्योंकि r1 सरफेस के लिए था। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और यहाँ देखिए v डैश और v डबल डैश को इक्वल लेंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ये वाले पार्ट दोनों के ऐड होंगे और ये हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू2 माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 माइनस म्यू2 बाई r2 मिलेगा। यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको मैनेज कर लेंगे, तो देखते हैं कि क्या आएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो इधर इरेज कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट हम लोग इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 करेंगे, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये v डबल डैश और v डैश कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू यहाँ पे होगा म्यू2 माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 माइनस म्यू2 अपॉन r2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू यहाँ पे अगर म्यू2 माइनस 1 कर दें इसको तो यहाँ पे ब्रैकेट मिलेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये ही फार्मूला है, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि लेंस के लिए जो कोई भी फार्मूला है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाई एफ से, तो ये हो जाएगा म्यू2 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यहाँ पे r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेज ऑफ द लेंस। जनरली क्या होता है, जनरली जो बाई कॉन्वेक्स या बाई कनकेव लेंस हैं उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं, तो यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू हम लोग सेम ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि r1 r2 की वैल्यू सेम लेंगे तो ये दोनों हो जाएगा 0, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन जब हम यूज़ करेंगे तो r2 नेगेटिव हो जाएगा। देखेंगे कैसे होगा ये,
ठीक, कैसे R2 नेगेटिव होगा, कैसे ये जीरो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। यहाँ पे देखिए म्यू2 जो है वो लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पे 1 इसलिए आया है क्योंकि इसके सराउंडिंग में एयर कंसीडर किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फार्मूला डिफरेंट आ जाता, यहाँ पे आता म्यू2 अपॉन जो भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो इधर म्यू1, और उसको करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है लेंस मेकर फार्मूला, इसको एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, तो इसको जरूर डिराइव कर लीजिए। अब इसकी कंडीशंस देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कैसे इसको, अगर लेंस का सिर्फ हाफ पार्ट हो तो ये फार्मूला कितना होगा, कॉनकेव लेंस हो तो कितना होगा, कौन सी केस में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी अभी हमने डिराइव किया लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नोट देखते हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या है, हमारा जो लेंस मेकर फार्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस मेकर फार्मूला। एक्चुअल में ये लेंस मेकर फार्मूला हमारे सभी लेंसेज के लिए ट्रू है। ठीक है, बट इसको हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो जैसे देखिए कि ये लेंस है बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेम। तो फिर क्या होगा, क्या इसकी वैल्यू अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपको लगेगा कि इतना आएगा, ये म्यू2 माइनस 1/r माइनस 1/r, और इसकी वैल्यू 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1 इंटू 0। तो ये कितना है, 1/f इज इक्वल टू 0, इट मीन्स f इज इक्वल टू 1/0, सो इट इज इन्फिनिटी। लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये सही रूल नहीं है कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लिया गया। तो देखिए मिस्टेक कहाँ पे हो गई, तो मिस्टेक यहाँ पे हो गई कि जब पोल से आप, ये पोल है P1 और ये पोल है P2। ठीक है, तो जब आप पोल से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे इधर लेफ्ट साइड में, तो इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए थी नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से लाइट ऐसे चलेगी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी माइनस होगी, और इसकी इधर ये होगी प्लस आर। तो इट मीन्स कि इधर का जो होगा वो माइनस आर होगा। तो यहाँ पे अब यूज करेंगे हम लोग 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/r माइनस 1/-r। ठीक है, तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, और ये कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू2 माइनस 1 इंटू 2/r। तो ये देख सकते हैं आप, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1 2/r, वेयर म्यू2 इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। ठीक है, अब अगर एक ही सरफेस हो, जैसे कि आप अलग अलग लेंसेज के लिए लेंस मेकर फार्मूला लिख सकते हैं। तो कोई लेंस ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई लेंस है, इस टाइप का लेंस है ये। अब ये जो लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो सरफेस पहले है उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखते हैं। जैसे कि अगर ये लेंस होता तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेंस के लिए देखिए क्या होगा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू2 की जगह पे यहाँ पे म्यू लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो हमारा फॉर्मूला है। बट यहाँ पे देखिए r1 जो है, ये वाला सरफेस, r1 की वैल्यू इन्फिनिटी है और r2 की वैल्यू कितनी है, माइनस r। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/इन्फिनिटी माइनस 1/-r। ये 1/f इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लेंस के लिए। सेकेंड लेंस के लिए अगर हम देखें तो ये कॉन्वेक्सिव प्लेन के लिए देखिए क्या होगा, तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए r2 की वैल्यू है इन्फिनिटी और r1 की वैल्यू क्या है, ये है r1, और r2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, r1 की वैल्यू प्लस r है। तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये कितना हुआ, 1/f इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस 1/r। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस में जो फोकल लेंथ है इसमें कोई चेंज नहीं है। जो लेंस की फोकल लेंथ है दोनों ही पॉजिटिव केसेस हैं। ठीक है, ऐसे ही आप कनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं, अलग अलग लेंसेज के लिए कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कनकेव लेंस के लिए क्या है होगा, और फिर प्लेनो कनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप सभी। तो अब देखते हैं फॉर कनकेव। तो यहाँ पे कनकेव बोलने का मतलब होता है बाई कनकेव। ठीक है, बाई कनकेव, सिर्फ कनकेव लिखा हुआ है तो बाई कनकेव मीन्स जिसमें दोनों तरफ कनकेव हो ऐसे। तो ये देखिए ये हो गया r1 और ये हुआ r2। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका पोल p1 यहाँ पे और p2 यहाँ पे हो गया। तो देखिए p2 से इधर जो मेजर किया जाएगा ये आएगा पॉजिटिव, और p1 से इधर मतलब माइनस। तो r1 की वैल्यू जो होगी वो माइनस r है, और r2 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, प्लस r हो जाएगी। तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो हमारा फार्मूला है। अब साइन कन्वेंशन जब यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू हमको मिलेगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 2/r। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप चाहे तो माइनस लिखिए। इस फॉर्म का आने से ये पता चलता है कि ये लेंस कनकेव लेंस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर ये प्लेनो कनकेव होता तो क्या आता है, देखते हैं प्लेनो कनकेव के केस में क्या होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब रिजल्ट मिल रहे हैं आपको डिफरेंट लेंसेज के लिए। ठीक है, तो देखते हैं प्लेनो कनकेव अगर होता तो क्या मिलेगा आपको प्लेनो कनकेव लेंस से। ठीक है, अब देखिए ये साइड है प्लेन और ये है कनकेव, तो ये लेंस हो गया प्लेनो कनकेव। ठीक है, तो केस फर्स्ट प्लेनो कनकेव के लिए देखते हैं कि कितना फॉर्मूला हमारा आता है। तो प्लेनो कनकेव के लिए भी आप यहाँ पे लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कितना आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो r1 सरफेस है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, और r2 सरफेस की वैल्यू है प्लस r। ठीक है, कोई भी प्लेन अगर हो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आएगा, 1/इंफिनिटी माइनस 1 प्लस r, क्योंकि यहाँ पे इधर प्लस r है। तो ये कितना आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू माइनस 1
आर। तो इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। ठीक है, ये हो गया। केस सेकेंड पे अगर देखें, सेकेंड केस हम लोग देखना चाहते हैं कन्वेक्सो प्लेन लेंस के लिए। ठीक है, सॉरी, कनकेवो प्लेन। तो कनकेवो प्लेन लेंस के लिए जब देखेंगे तो आपको मिलेगा लेंस कैसा, पहले तो ये कनकेव होगा और फिर ये होगा प्लेन। तो कनकेवो प्लेन लेंस के लिए जब चलेंगे तो देखिए ये जो R1 होगा, ये R1 इधर चलेगा, मतलब कि ये R1 होगा माइनस R, और R2 जो होगा ये होगा इन्फिनाइट, क्योंकि ये प्लेन है। किसी भी प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट लेते हैं। तो अब फार्मूला लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो हो गया आपका फार्मूला। लेकिन इस लेंस के लिए R1 की वैल्यू है माइनस और R2 की वैल्यू है नेगेटिव, तो इसको यूज करेंगे नेगेटिव इन्फिनाइट, सॉरी R2 की वैल्यू इन्फिनिटी, R1 की वैल्यू माइनस R। तो यहाँ लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 1/r, क्योंकि आपको पता है 1/इन्फिनाइट की वैल्यू 0 लेते हैं हम लोग। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन आने का ही मीनिंग हो जाता है कि ये लेंस क्या है, ये लेंस है कनकेव लेंस। फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस में आ रही है हर बार। यहाँ पे देखिए इस लेंस के लिए भी आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल रहा है, इस लेंस के लिए भी नेगेटिव साइन मिल रहा है, और ये बाई कनकेव है तब भी आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन ही मिलता है। तो ये है कुछ लेंसेज के लिए लेंस मेकर फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करना ही जरूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन कन्वेंशन को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करने में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पोल को समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे देखिए जब भी डिस्टेंस लेंगे, जिस भी सरफेस का पोल ढूंढ लीजिए, वहां से डिस्टेंस मेजर कर दीजिए दोनों तरफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए इधर जा रहा है, प्लस होगा, इधर आएगा माइनस होगा। लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं, राइट में प्लस, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में ही रखना है, कभी भी आप ऑब्जेक्ट को राइट साइड में नहीं रख सकते, ये एक बाउंडेशन है। तो जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, इसका मतलब डिस्टेंस आप नेगेटिव लेंगे, और राइट चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये सारे साइन कन्वेंशन आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बता दिए गए, फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज करते रहें। यहाँ देखिए इसका पोल यहाँ पे, तो इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका लेफ्ट में होगा तो माइनस लिया गया है, और ये तो इनफाइनाइट है, माइनस या प्लस रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये था लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कि लेंस मेकर फार्मूले का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो क्या चीज़ है। तो ये है 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस मेकर फार्मूला है। अगर लेंस यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, सपोज ये लेंस है और ये वाटर के अंदर या फिर किसी और ऑर्गेनिक लिक्विड या फिर किसी भी ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 तो नहीं है बस, तो ये हो गया μ1 और ये हो गया μ2। तो इस कंडीशन के लिए फार्मूला ये बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव बन जाए, यही लेंस कॉन्केव जैसा हो जाएगा इफ क्या हो, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना शेप चेंज किए हुए कन्वेक्स लेंस को आप कनकेव जैसा यूज कर सकते हैं अगर आप उसको किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर हो जाए। देखिए फार्मूले से भी आएगा। तो यहाँ पे अगर ये केस है तो क्या होगा, देखिए 1/f इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1
इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 2/r आएगा, ये अभी अभी डिस्कस किया था। बट ये वैल्यू देखिए क्या होगा, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और टोटल आपको मिलेगा नेगेटिव फोकल लेंथ। और नेगेटिव फोकल लेंथ होना ये प्रूफ करता है कि ये लेंस बन गया है कनकेव लेंस। तो आपको अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को कनकेव बनाना है बिना उसके शेप में चेंज किए हुए, या उसको एप्लीकेशन उसका इस तरीके से यूज करना है कि वो रेस को डाइवर्ज करे, तो बहुत ही सिंपल वर्क है। इस कन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे लिक्विड के अंदर हम लोग इमर्ज कर देते हैं जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इस लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हाई हो, और ये लेंस बन जाता है कनकेव। और इसको आपने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है μ2 माइनस μ1 क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसका नेगेटिव होने से ये कंप्लीट टर्म नेगेटिव होगा। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कनकेव लेंस की। ओके, ऐसे ही आप एक कनकेव लेंस को कन्वेक्स बना सकते हैं अगर आप उसको किसी ऐसे लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे मैथमेटिकली प्रूफ, उसको आप लोग को खुद करना होगा। तो आप कनकेव लेंस को प्रूफ करेंगे, तो क्वेश्चन एक नोट कर सकते हैं हम लोग, प्रूव दैट concave lens behaves as a convex if it is immersed in a liquid of refractive index more than the refractive index of the material of the lens। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।